हेलो और नमस्कार दोस्तों। रहस्यमय शीर्षकों की कड़ी में आपका स्वागत है। भारत और इसके रहस्यमय सिद्धांतों को उजागर करते हुए आज हम आ पहुँचे हैं अपने जीवन के अहम सुपर हीरो पर, जो हैं हमारे भगवान हनुमान जी। हुई है वही जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावहीं शाखा। अर्थात हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब वह कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं, हम यहाँ आपको बताएंगे। और हाँ, अंतिम 2 पन्नों पर जानेंगे आप एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप सचमुच ही चौंक जाएंगे। पहले तो ये जानते हैं कि हनुमान जी क्यों प्रमुख देव हैं। हनुमान जी 4 कारणों से भी सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला यह है कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा ये है कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा यह है कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह है कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति नहीं ठहर सकती। अब जानते हैं कि हनुमान जी सचमुच बंदर थे। हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नए शोधानुसार के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। अर्थात आज से लगभग 7129 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण मानव जाति भारत में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी के संबंध में यह प्रश्न सर्वत्र उठता है कि हनुमान जी बंदर थे। इसके लिए कुछ लोग रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजात के बांधव सुग्रीव, अंगद आदि के नाम के साथ वानर, कपि, शाखामृग, प्लवगम आदि विशेषण पढ़कर उनके बंदर प्रजाति का होने का दावा करते हैं। ये वही कहते हैं उनकी पुच्छ, लांगूल, बाल्दी और लाम से लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है। यह भी कि उनकी सभी जगह समपुच्छ प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बंदर होना जैसा सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहाँ उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वही उनको लोमस और पुच्छधारी भी सतत प्रमाण में व्यक्त किया है। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज़्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई, परंतु बाली द्वीप में अब भी पुच्छधारी बंदर पाए। अगले रहस्यों में अब बात आती है कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ता है। हनुमान जी को सुंदर बहुत ही प्रिय है। इसके पीछे ये कारण बताया जाता है कि एक दिन भगवान हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा माता लाल रंग की कोई चीज़ मांग में सजा रही हैं। हनुमान जी ने जब माता से पूछा तो माता ने कहा कि इसे लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ती है और प्रभु का स्नेह प्राप्त होता है। तब हनुमान जी ने सोचा, जब माता इतना सा सिंदूर लगा के प्रभु का इतना स्नेह प्राप्त कर रही हैं, तो अगर मैं इनसे ज़्यादा लगाऊं तो मुझे प्रभु का स्नेह, प्यार और ज़्यादा प्राप्त होगा और प्रभु की आयु भी लंबी होगी। ये सोचकर उन्होंने अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी को सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। तो दोस्तों, आपका अपना चैनल मिथटेक ऐसे ही रहस्यमय और दिलचस्प बातों को उजागर करता रहेगा। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद।